गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्यों कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? क्योंकि ये मॉन्टेगू था, ये था भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड था, वो था वायसराय। इस कारण भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1857 की क्रांति के बाद ये लगने लगा था कि भारत में शासन करना बड़ा दुर्लभ काम है, अब हम भारतीयों को ज्यादा गुलाम नहीं रख सकते, तो वो अपने संविधान में बार बार कानून बनाकर भारत भेज रहे थे। तो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। ये कानून 1919 में बना और ये 1921 में जाके लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम भारत में लागू कब हुआ था? 1921 में। ठीक है। और इसके लागू करने के जो कारण थे उनमें नंबर 1 था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से। यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी वो उसने कोई अपना उत्तरदायित्व तो सही ढंग से नहीं निभाया। उसके बाद आपने 1858 का नियम पढ़ा, 1909 का मार्ले मिंटो पढ़ा, 1919 का चेम्सफोर्ड आता है। ठीक है। तो भारत में लगातार क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे और भारतीय आजादी की मांग कर रहे थे, और भारतीयों की मांग थी कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, हमारे खुद का शासन होना चाहिए, हमारे खुद का शासक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का, नाम सुना होगा ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक पारित किया था। कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पास किया और यह विधेयक कब पास हुआ था? 1895 में। तो सबसे पहले तिलक ने अपने विधेयक में संविधान की मांग की थी कि भारत में भारतीयों का संविधान होना चाहिए। तो जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में संविधान का जिक्र सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग को रखा था। अब इसके बाद 1922 में आपको पता है अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन छेड़े थे। उनमें उनका एक आंदोलन 1922 का भी असहयोग आंदोलन, नाम सुना होगा आपने। तो वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार कहा था कि भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों की इच्छा से निर्मित हो। यानी गांधी जी का कथन था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेज अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार भारत में संविधान बनाए लागू कर दे। तो गांधी जी ने सबसे पहले मांग की थी कि भारत का संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यह भी कब आया? जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट है ये भारत में आया। तो इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हुए 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इच्छा से बनाया गया संविधान भारतीय हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और इस संविधान में व्यवस्था की गई, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जैसे आपने नाम सुना होगा यूपीएससी, आरपीएससी, नाम सुना है ना। तो ये लोक सेवा आयोग है, वो सबसे पहले भारत में 1926 में गठित किया गया और इसका नाम रखा गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी सेंट्रल पब्लिक कमीशन। ठीक है। और आप जानते हैं अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। आपने 1909 का मार्ले मिंटो पढ़ा था और मार्ले मिंटो में अंग्रेजों ने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया था। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया। जानते हैं अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय कभी एकजुट होकर नहीं रहे, अन्यथा ये
क्रांति करेंगे और हमें यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो अंग्रेजों को तो अलग से निर्वाचन प्रणाली बना दी गई थी, साथ ही अब भारतीयों को और अलग अलग खंडों में बांटने के लिए सिख, ईसाई और आंग्ल इंडियन, आंग्ल भारतीय को एंग्लो इंडियन बोलते हैं, और यूरोपियों के लिए भी पृथक से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। यानी जिस प्रकार चुनाव में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई, उसी प्रकार से अब इस प्रक्रिया को और विस्तार दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली है, इसका और विस्तार किया गया। इसमें सिखों के लिए चुनाव में अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई, ईसाइयों के लिए अलग से, एंग्लो इंडियन के लिए अलग से और यूरोपियों के लिए अलग से। कहने का मतलब भारतीयों को भारतीय न रहकर अलग अलग ग्रुपों में बांटने की नीति थी इसमें। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन पद्धति लागू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में द्वैत शासन पद्धति कब लागू हुई? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। अब ये क्या है द्वैत शासन? अब तक भारत में जो शासन की व्यवस्था थी वो मैंने बताया था, सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन यानी सम्राट, उसके नीचे भारत सचिव और भारत सचिव के नीचे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय थे। तो यहां पर क्या किया गया कि जो वर्तमान हमारी संसदीय व्यवस्था है ना, द्वैत शासन, सेंटर में गवर्नमेंट अलग जैसे मोदी जी के नेतृत्व में है और स्टेट में जैसे गहलोत की सरकार अलग है, तो वो द्वैत शासन पद्धति भारत में सबसे पहले इसी अधिनियम के अंतर्गत लाई गई थी। और उसका उद्देश्य था कि भारतीयों को भी राजनीति में, प्रशासन में अधिकतम भागीदारी मिले। ठीक है, तो द्वैत शासन में केंद्र सरकार का अलग से गठन किया गया और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार का अलग गठन किया गया। केंद्र सरकार के गठन में दो थे, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। इसी प्रकार दो राज्य सरकार में थे, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जो वर्तमान हमारे देश में आज भी लागू है। कार्यपालिका में हमारे देश का पूरा मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिपरिषद आती है, सारे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और राष्ट्रपति आते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम एक अलग से टॉपिक लेकर भारतीय कार्यपालिका को पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका में हमारी संसद आती है। ठीक है, तो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। कार्यपालिका का जो प्रधान था वो बनाया गया किसको? उस समय का गवर्नर जनरल जो होगा यानी वायसराय जो होगा, उसको क्या बनाया गया? कार्यपालिका का प्रधान। और व्यवस्थापिका को फिर दो भागों में बांटा गया, एक तो केंद्रीय विधानसभा और एक राज्य परिषद। जिस प्रकार हमारे देश में आज भी एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, वही स्वरूप है। केंद्रीय विधानसभा आज लोकसभा के रूप में है और राज्य परिषद आज राज्यसभा के रूप में है। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 145 यानी 145 सदस्य, और राज्य विधान परिषद है उसमें रखे गए थे 60 सदस्य। ठीक है, सेम यही स्वरूप कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यहां भी अपनाई गई, राज्यों में भी। इस प्रकार से हमारा ये भारत शासन अधिनियम 1919 हमने पढ़ा। आशा करता हूं कि आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो याद करेंगे और पूरा का पूरा कार्य है अपने होमवर्क में नोट करेंगे। अगली क्लास फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरू होगी। धन्यवाद।